लवक तक के अंगकों का जो वर्णन है वो हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। आज हम देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। सामान्य रचना होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है। इसे कणाभ सूत्र या सूत्र कणिका भी कहते हैं। इन्हें कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है क्योंकि इनसे आवश्यक ऊर्जा की आपूर्ति होती रहती है। खोज कोलिकर ने की थी। कीटों की रेखित पेशी में माइटोकॉन्ड्रिया नाम जो है वो बेंदा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फ्लेमिंग ने फाइलिया नाम दिया और अल्टमान ने बायोप्लास्ट नाम दिया था। ये कणिकाओं या शलाकाओं की आकृति वाले होते हैं। जीवाणु और नील हरे शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप और जंतु कोशिकाओं में ये अंगक कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं। ये सेमी ऑटोनोमस अंगक है, यानी इसमें अपने समान नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने की क्षमता होती है। ये क्षमता केवल कोशिका द्रव्य के अंदर रहकर ही संभव है। इनकी संख्या विभिन्न जंतुओं में 5 लाख तक हो सकती है। इनका आकार आधे माइक्रोन से लेकर 2 माइक्रोन के बीच होता है। विरल कुछ उदाहरणों में इसकी लंबाई 40 माइक्रोन तक हो सकती है। इसका मुख्य कार्य कोशिकीय श्वसन है। संतानों की कोशिकाओं में पाया जाने वाला माइटोकॉन्ड्रिया उन्हें उनकी माता से प्राप्त होता है, न कि पिता से। माइटोकॉन्ड्रिया में दोष उत्पन्न हो जाने पर मांसपेशियों में विकार, एपिलेप्सी, पक्षाघात और मंद बुद्धि जैसी समस्याएं पैदा हो जाती है। संरचना: यह दोहरे आवरण युक्त अंगक है। इसके निम्न घटक है: बाह्य झिल्ली, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, आंतरिक झिल्ली, क्रिस्टी, अधात्री या मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, राइबोसोम व आरएनए। सबसे पहले देखते हैं बाह्य झिल्ली। ये प्रोटीन व फॉस्फोलिपिड के 1:1 से बनी हुई होती है। बड़ी संख्या में धसे हुए प्रोटीन पाए जाते हैं जिन्हें पोरीन कहा जाता है। इसके बाहरी सतह पर वृत्त विहीन कण पाए जाते हैं जो सब यूनिट ऑफ पार्सन कहा जाता है। अब देखते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ये दोनों झिल्लियों के बीच का अवकाश है। इसमें आवश्यक एंजाइम पाए जाते हैं। अब देखते हैं आंतरिक झिल्ली। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के एंजाइम पाए जाते हैं। इस पर एटीपी संश्लेषण की क्रिया होती है। भीतरी झिल्ली की बाहरी सतह को सी फेस और आंतरिक सतह को एम फेस कहा जाता है। क्रिस्टी आंतरिक झिल्ली पर उपस्थित उभार है। ये टेनिस के रैकेट की समान संरचना है। इन्हें F1 कण या ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम के 2 कारक है, F0 व F1। F0 जो है वो इसका आधार भाग का निर्माण करता है। मैट्रिक्स अंदर भरा द्रव वाला भाग होता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रियन प्रोटीन का 2/3 भाग होता है। इसमें क्रेब्स चक्र के लिए जो एंजाइम जरूरी होते हैं वो पाए जाते हैं। अब है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। ये डबल स्टैंडर्ड है, नग्न है, दानेदार, गोलाकार और उच्च GC अनुपात वाले होते हैं। ये कोशिका के डीएनए का लगभग 1% होता है। इसका आकार छोटा होता है पर जीनों की संख्या इसमें ज्यादा पाई जाती है। राइबोसोम व आरएनए 70S प्रकार का राइबोसोम होता है जो 50S व 30S की उप इकाइयों से मिलकर बना है। कुछ मात्रा में आरएनए भी उपस्थित है। अब देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य। कोशिकीय श्वसन, एटीपी संश्लेषण, एटीपी भंडारण और एटीपी का परिवहन। अब हम देखते हैं एकल झिल्ली युक्त कोशिका। सबसे पहला है अंतःप्रद्रवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। केंद्रक से जुड़ा एकमात्र अंगक है। ये केंद्रक के अलावा गोल्जिकाय और कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। इसका नाम कीथ पोर्टर ने दिया था। ये सिस्टर्नी आशयों और नलिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये 2 प्रकार की होती है, एक तो चिकनी सतह वाली और एक खुरदरी सतह वाली। इसकी सतह खुरदरी इसलिए होता है क्योंकि इस पर राइबोसोम के जो कण हैं वो बिखरे रहते हैं और राइबोसोम जो है राइबोफोरिन प्रोटीन के द्वारा चिपका रहता है। कार्य: इसका कार्य यांत्रिक आधारण,
द्रव्यों का प्रत्यावर्तन, अंतःकोशिकीय अभिगमन और प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का संश्लेषण जो है इसके ऊपर पाए जाने वाले राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। अन्य नाम आइडियोसोम, डॉल्टन कॉम्प्लेक्स, लिपोकॉन्ड्रिया, बेकर्स बॉडी। खोज जो है वो कैमिलियो गोल्जी ने उल्लू की नर कोशिका से की थी। इसकी रचना 3 तत्वों के द्वारा बनी होती है। एक तो सपाट कोश, बड़ी रिक्तिकाएं और आशय। ये एक प्रकार के जाल जैसा दिखलाई देता है, जिसे कि आप लोगों ने उस डायग्राम में देखा था। कार्य ट्रैफिक मैन ऑफ सेल कहलाता है ये, और कोशिकीय स्रावण का जो काम है वो किया जाता है, और प्रोटीन, वसाओं तथा एंजाइम का भंडारण करता है, एक्रोसोम और लाइसोसोम का निर्माण करता है, और विभाजन के समय जो है कोशिका झिल्ली जो होती है उसका निर्माण करता है। लाइसोसोम। लाइसोसोम की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसकी खोज डी ड्यूवे ने की थी। ये आत्मघाती थैलियां कहलाती है क्योंकि इसके अंदर जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं जिनकी पीएच 5 होती है। इनका निर्माण गोल्जी काय से होता है और ये आरबीसी में अनुपस्थित होती है। ये पॉलीमॉर्फिक या बहुरूपी अंगक है। ये अंतःकोशिकीय पाचन में मदद करता है और ये लगभग गोलाकार होते हैं। इसके कुछ क्रियाएं ये हैं, हेटेरोफेजी यानी फेगो या पिनोसाइटोसिस जो है वो, ऑटोफेजी यानी टूटी फूटी कोशिकाएं या अंगक है उनका पाचन, ऑटोलाइसिस यानी पूरी कोशिका का पाचन, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। माइक्रोबॉडीज जैसे स्फीरोसोम जिनका काम है स्रावण, ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होते हैं। ग्लाइओक्सिसोम ये वसी अम्लों का अपघटन करते हैं, और पेरोक्सिसोम ये प्रकाशीय श्वसन में काम आते हैं। ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेल यानी जिनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, जिसे राइबोसोम। राइबोसोम की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसके 2 सब यूनिट होते हैं। इसका अन्य नाम है प्रोटीन का कारखाना या कोशिका इंजन। इसकी खोज क्लॉड ने की थी और नामकरण पेलेड ने किया था। इसका काम जो है प्रोटीन का संश्लेषण, आनुवंशिक पदार्थों के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करना और लिपिड का उपापचय। ये एमआरएनए व प्रोटीन के बने होते हैं, सभी जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़े रहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में भी पाए जाते हैं। प्रत्येक राइबोसोम लगभग 2 गोलाकार सब यूनिट का बना होता है। इसमें एक छोटी और एक बड़ी सब यूनिट होती है। दोनों एक दूसरे से जुड़कर पूर्ण राइबोसोम का निर्माण करती है। 70S राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट 50S व छोटी 30S की होती है, और 80S राइबोसोम की बड़ी सब यूनिट 60S और छोटी सब यूनिट 40S की होती है। अब देखते हैं कि जो हम ये 70S और 80S बोल रहे हैं, इसमें S क्या है। S जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है। इसे S या SV दोनों से बताया जाता है। ये अवसादन गुणांक का मात्रक। अपने अवसादन दर के आधार पर दिए गए आकार और आकृति का एक कण कितनी तेजी से सॉल्यूशन के तल में आता है, वो उसका अवसादन गुणांक कहलाता है। स्वेडबर्ग जो है वो समय का मापक है और इसमें इस प्रकार के एक यंत्र का उपयोग किया जाता है। अब देखते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसकी खोज और नामकरण जो है टी बवेरी और बेंडेन नामक वैज्ञानिक ने किया। ये केंद्रक के समीप पाए जाते हैं। इसके एक विशेष भाग को सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रोस्फीयर के भीतर सेंट्रियोलों का एक जोड़ा पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय ये विभाजक कोशिका के ध्रुव का निर्धारण करता है और कुछ कोशिकाओं में कशाभिका जैसी संरचनाओं को उत्पन्न करते हैं। अब देखते हैं कोशिका कंकाल। इसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ये प्रोटीन युक्त जालिका व तंतु है जो कोशिका द्रव्य में मिलते हैं और इसे कोशिका कंकाल या कोशिका पंजर कहते हैं। ये कोशिका को यांत्रिक सहायता, गति और आकार को बनाए रखने में सहायता करता है।
अब है साइटोसोल। अन्य नाम इंट्रासेलुलर द्रव ICF या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स या ग्राउंड प्लाज्म, ये कोशिकाओं के अंदर उपस्थित तरलीय भाग होता है। अब है पुट्टिका या वेसाइकल। एम्फीफिलिक अणुओं द्वारा बनाई गई बंद संरचना जिसमें विलायक के तौर पर पानी होता है। इन्हें कृत्रिम रूप से भी तैयार किया जाता है और इन्हें लिपोसोम कहा जाता है।